गुड मॉर्निंग श्रोताओं। तो उपस्थित हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन है कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं सुबह की प्रमुख खबरें। पीएमओ सख्त 4 लेन निर्माण की सारी जानकारी साझा करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश में 4 लेन और 2 लेन सड़कों के निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने सख्त रुख अपनाया है। पीएमओ ने बिलासपुर, पालमपुर, हमीरपुर, मंडी, शिमला और सिरमौर के 4 लेन परियोजना निदेशकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वो निर्माण कार्यों से जुड़ी सभी जानकारी 4 लेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति के साथ साझा करें। वहीं पीएमओ के निर्देशों में जिन सूचनाओं को साझा करने को कहा गया है उनमें भूमि अधिग्रहण इकाइयों का ब्यौरा, इन इकाइयों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की उम्र, वेतन, शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति से पहले प्रकाशित किए गए विज्ञापन, साक्षात्कार प्रक्रिया, यूनिट का मासिक खर्च, कर्मियों की पुनर्नियुक्ति और उनका कार्यकाल शामिल है। पहले भी इस संबंध में जानकारियां मांगी गई थी। पीएमओ की हिदायत पर एसडीएम पालमपुर और भू अर्जन अधिकारी शिमला ने पूरी जानकारी भेज दी है, जबकि बिलासपुर, सोलन, कांगड़ा, ज्वालामुखी, नादौन और हमीरपुर ने आधी अधूरी सूचनाएं भेजी। हिमाचल के विद्यार्थियों को मिलेगा रोजाना पौष्टिक भोजन, डाइट में ₹1.47 की बढ़ोतरी। मिड डे मील के तहत विद्यार्थियों को रोजाना पौष्टिक भोजन मिलेगा। सरकार ने मिड डे मील के लिए मिलने वाली डाइट में ₹1.47 का इजाफा किया है। इसमें प्रति बच्चा बाल बाटिका और प्राइमरी विद्यालयों के लिए ₹6.19 से बढ़ाकर ₹6.78, उच्च प्राइमरी में प्रति बच्चा प्रतिदिन ₹9.29 से बढ़ाकर ₹10.17 कुकिंग कॉस्ट की गई है। इसमें बाल बाटिका और प्राइमरी विद्यालयों के लिए ₹59 और उच्च प्राइमरी के लिए ₹88 डाइट बढ़ाई गई है। निलंबन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे प्राथमिक शिक्षक, सरकार को नोटिस, 13 को होगी सुनवाई। राजधानी शिमला में क्रमिक अनशन पर बैठे प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी 8 शिक्षकों के निलंबन आदेशों के खिलाफ हिमाचल हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। संघ के अध्यक्ष जगदीश शर्मा, संजय प्रताप ठाकुर और राम सिंह राव ने संयुक्त रूप से याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई 13 मई को होगी। हाईकोर्ट ने मामले में शिक्षा सचिव एवं स्कूल शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी किया है। वहीं पिछले कल प्रारंभिक सुनवाई के दौरान सरकार ने जवाब देने के लिए अदालत से कुछ समय मांगा। हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत की मांग करने वाले एक आवेदन पर प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। हाईकोर्ट ने कहा, डाइट शिक्षकों की नियुक्ति पर एनसीईटी मानदंडों पर स्थिति स्पष्ट करे विभाग। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर 1 अक्टूबर 2024 की अधिसूचना पर उठे विवाद पर शिक्षा विभाग से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। कोर्ट ने यह निर्देश जानने के लिए दिए हैं कि क्या अधिसूचना में निर्धारित पात्रता मानदंड राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीईटी की ओर से तय दिशा निर्देशों के अनुरूप हैं या नहीं। यह याचिका डाइट लेक्चरर एसोसिएशन की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस अधिसूचना में निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं एनसीईटी मानकों के अनुसार नहीं है, जिससे योग्य उम्मीदवारों को नुकसान हो सकता है। एडीजी अटवाल को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए किया है आवेदन। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी एडीजी सतवंत अटवाल को सरकार बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। हालांकि अटवाल ने प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए आवेदन किया है। सरकार अटवाल को प्रतिनियुक्ति पर भेजने की बजाय इनकी हिमाचल में ही सेवाएं लेना चाह रही है। पूर्व में हिमाचल के डीजीपी रहे संजय कुंडू के छुट्टी पर जाने के बाद अटवाल को सरकार ने महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा था। आंगनबाड़ी केंद्रों में राशन बांटने की व्यवस्था बदली। किशोरी, गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं और बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से टेक होम राशन के तहत सूखा राशन वितरित किया जाता है। लेकिन कई बार शिकायत मिलती है कि पोषण आहार हितग्राही तक नहीं पहुंचा। योजना में बड़े पैमाने पर हेराफेरी होती है। ऐसे में अब नई व्यवस्था लागू की गई है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की दिशा में 1 जनवरी से फेस वेरिफिकेशन और ओटीपी सिस्टम लागू किया है।
आंगनवाड़ी केंद्र में कमजोर वर्ग के परिवारों के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं के साथ किशोरियों को पूरक पोषण आहार दिया जाता है। इस व्यवस्था को टेक होम राशन THR के तहत जाना जाता है। इस व्यवस्था के तहत कुपोषण की समस्या दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। धरना देने वाले PTF के 3 और पदाधिकारी ट्रांसफर, शिक्षा विभाग की कार्रवाई 10 पहले ही निलंबित। एक निदेशालय बनाने और अंडर 12 स्कूली खेलने बंद करने के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले प्राथमिक शिक्षक संघ PTF पर बड़ी कार्रवाई करते हुए हिमाचल सरकार ने PTF के 3 और पदाधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया है। इसके तहत हमीरपुर जिला में तैनात हेडमास्टर और PTF जिला प्रधान रजनीश कुमार, जिला महासचिव PTF हेडमास्टर कुशल कुमार और जिला अध्यक्ष हेड टीचर के तबादला आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा अब शिक्षा विभाग प्रदर्शन करने वाले बाकी शिक्षकों की लिस्ट भी तैयार कर रहा है। इससे पहले 10 शिक्षकों को सस्पेंड किया जा चुका है। 26 अप्रैल को शिक्षकों की ओर से चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे। शिक्षा सचिव की ओर से स्कूल शिक्षा निदेशक को जारी आदेशों में इन शिक्षकों पर 3 तरह की कार्रवाई करने को कहा गया है। BPL में शामिल होने को इस डेट तक करें आवेदन, ग्रामीण विकास विभाग ने बढ़ाई तिथि। ग्रामीण विभाग ने BPL सूची में शामिल होने के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी है। BPL सूची में शामिल होने के लिए पात्र लोग अब 17 मई तक पंचायत सचिव के पास आवेदन कर सकेंगे। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। BPL परिवारों का चयन जुलाई माह में होने वाली ग्राम सभा में किया जाएगा। 50,000 से कम वार्षिक आय वाले इच्छुक परिवार BPL सूची में शामिल होने के लिए 15 मई तक आवश्यक घोषणा पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं। पंचायत में BPL चयन के लिए SDM द्वारा पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की 3 सदस्यों की कमेटियां गठित की गई हैं। पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कमेटी BPL परिवारों के आवेदन का सत्यापन करेगी। BPL परिवारों के चयन के लिए जुलाई माह में होने वाली ग्राम सभा में पारदर्शी रूप से चर्चा की जाएगी। BPL परिवारों के चयन की प्रक्रिया 15 अक्टूबर तक पूरी की जाएगी। गौर हो कि BPL परिवारों के चयन के लिए मापदंड में किए गए बदलाव की अधिसूचना देरी से होने के कारण BPL परिवारों की चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। प्रदेश में 60 साल हो रिटायरमेंट की उम्र, CM सुक्खू को हिमाचल शिक्षक महासंघ ने सौंपा मांग पत्र। हिमाचल शिक्षक महासंघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने 20 सूत्रीय शिक्षक मांग पत्र को विस्तार से सुना और उस पर चर्चा भी की। राज्य प्रधान डॉक्टर प्रेम शर्मा ने बताया कि इन मांगों में मुख्य रूप से शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 साल से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की मांग की गई है। इसके साथ ही योग्य शिक्षकों, प्रवक्ताओं के भर्ती और पदोन्नति नियमों में संशोधन करने, स्कूल प्रधानाचार्य की पदों की सूची जारी करने, स्कूल प्रधानाचार्य की नियमितीकरण की सूची वर्ष 2017 से 2023 तक जारी करने पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही युक्तिकरण की प्रक्रिया को सुनियोजित तरीके से करने पर भी सुझाव दिया गया। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का आज का आकलन। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।